लेक्चर 44 में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 44 में आ गए। शॉर्ट नोट 44। आइए जी, हम बड़े ही प्यारे से लेक्चर में आ चुके। आप सभी क्वेश्चन 44 को लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरवर्ड रेट agreements. Write a short note on forward rate agreements. FRA. बेटे FRA. Forward rate agreements. CS practice manual. इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने नाम भी शायद पहली बार सुना होगा, और मैंने तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं अपनी डेरिवेटिव की क्लास में। कोई बात नहीं बेटे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है। अभी देखेंगे, पहले लिख लें आप आराम से, कोई जल्दी थोड़ी है, छोटा सा कंसेप्ट है, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा बेटे, फिर याद कर लेंगे। आप सभी रजिस्टर तो ओपन कर ही चुके होंगे। मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, आप रजिस्टर ओपन कर चुके होंगे, और आप अपनी प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन कर ले। प्रैक्टिस मैनुअल में बेटे ये क्वेश्चन दिया है और पेज नंबर है 294। मैं दिखा देता हूं बेटे, ये देखिए बेटे, पेज 294 प्रैक्टिस मैनुअल। राइट अ नोट ऑन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, हम इस बात को सीख रहे हैं। आइए जी, आइए, कुछ मिलते जुलते ही होते हैं बेटे स्वैप्शंस जैसे, थोड़ा सा चेंज है, अभी हम देखेंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये व्यक्ति हैज टू बोरो। मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की थ्योरी बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप सभी ने एक बात तो सुनी होगी डेरिवेटिव्स के चैप्टर में, और मैंने बड़े सारे लेक्चर्स में बताई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वायदे क्या होते हैं। वायदा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। इट इज एन एग्रीमेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एक वायदा है। किस चीज के लिए? टू बाय और टू सेल। टू बाय और टू सेल अंडर लाइंग एसेट एट अ फिक्स प्राइस। बेटे फिक्स्ड प्राइस पे फिक्स डेट में किसी भी चीज को खरीदना हो या बेचना हो, ऐसा एग्रीमेंट अगर हो तो इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ओटीसी। ओटीसी का मतलब क्या? ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। आप सभी ने मेरे से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जरूर सीखा होगा। मैंने एग्जांपल दिया था इन्फोसिस, और एग्जांपल दिया था HDFC। सपोज कर रहे हैं इन्फोसिस हैज टू बाय और हैज टू सेल $1 lakh after 6 months, then Infosys will enter a forward contract with HDFC. तो बेटे इसका मतलब समथिंग विल बी परचेस्ड और समथिंग विल बी सोल्ड
एट सम फ्यूचर डेट, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसी चीज को इंटरेस्ट में यूज कर रहा हूं, सुनना सुनना। सपोजिंगली Infosys, I'm again taking the same example. Infosys has to borrow loan. Infosys has to borrow loan after 6 months, अभी नहीं, after 6 months. और Infosys is of the view that interest rate will increase after 6 months. Infosys को ऐसा लग रहा है कि 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट शूट अप करेगा। अभी इंटरेस्ट रेट है 10% का, Infosys को लग रहा है कि 17% हो जाएगा 6 महीने के बाद, जब उसको लोन बोरो करना होगा। तो Infosys को लग रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट का राइज होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर आज ही Infosys HDFC से आज ही एग्रीमेंट कर लेती है, बाय सेल का नहीं, कि आई विल बोरो करने का, बोरो दिस मच लोन आफ्टर 6 months फॉर दिस मच पीरियड at this rate of interest. So that type of agreement is named as forward rate agreement. बेटे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के खानदान का ही है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी कमोडिटी को खरीदते थे या कमोडिटी को बेचते थे। बेटे यहां पर कुछ बेचना खरीदना नहीं है। इंटरेस्ट रेट की हेजिंग के लिए जनरली कंपनीज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लेती है। इसका मतलब अगर इस पार्टी को लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, देन Infosys will buy फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। बेटे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बाय कर लेंगे। बट अगर मैं आपको कहूं दूसरा केस, Infosys को ऐसा लग रहा है, अभी देख लेते हैं दूसरा केस, अभी समझ नहीं आएगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप पहले थोड़ा सा एक बार आ जाए प्रैक्टिस मैनुअल में, या चलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप पहले थोड़ा सा लिख लें। मैंने बड़ी मेहनत से बेटे 2-3 स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, बड़ी मेहनत करता हूं बेटे आपके लिए, कमाल से कह रहा हूं, मैं दिल की बात कर रहा हूं बेटे। आपने देखा होगा आज 44th लेक्चर है बेटे, 94 लेक्चर्स में करा चुका हूं, कितनी स्लाइड्स दी हैं, कितनी बार समझाया है। आइए लिखें बेटे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, CS प्रैक्टिस मैनुअल। ठीक है जी, CS प्रैक्टिस मैनुअल में है। मैं आपको वो पेज भी निकाल के दिखाता हूं जहां पर ये है, जिससे कि आपको थोड़ा सा और विश्वास हो जाए कि भाई ये है। वो पेज गलती से मेरे से बंद हो गया जी, 44 4444 ये रहा जी। राइट अ नोट ऑन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, क्वेश्चन 15 पेज 294। आइए बेटे, आइए एक बार और हम फिर कुछ और ज्ञान को प्राप्त कर लें और लाइफ में एक कदम और आगे चले जाए, एक कदम और। तो थोड़ा सा लिखना है, मेरे को पता है कि आप मेरे हो, तो फिर लिखेंगे, लिखो बेटे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। भले ये प्रैक्टिस मैनुअल में है, फिर भी लिखेंगे तो फायदा होगा। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। लिखे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होता है, इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी पेज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। क्योंकि Infosys आज ही उस इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देगी कि भाई मैं इतना ही दूंगा, चाहे मार्केट में आग लगे या ठंडी हो जाए, गर्म या ठंडी मुझे मतलब नहीं है, मैं इतने महीनों बाद इतना लोन इस रेट में लूंगा। सो इट इज एट अ फिक्स्ड रेट एंड रिसीव्स अ फ्लोटिंग रेट। देखते हैं
ए पॉइंट लिखें। इन अदर वर्ड्स FRA कैन ऑल्सो बी सेड एज एन एग्रीमेंट। दूसरे अक्षरों में इन अदर वर्ड्स फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कैन बी सेड एज एन एग्रीमेंट। वायदा, तू मेरा मैं तेरी, टू बोरो और टू लेंड, मैं तुझे उधार दूंगा या मैं तेरे से उधार लूंगा। मैं उधार लूंगा का एग्रीमेंट करते हैं तो आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और मैं आज ही एग्रीमेंट कर लूं कि मैं इतने दिनों के बाद तुझको उधार दूंगा, तो इसका मतलब आपको अंदर से लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट भविष्य में कम हो जाएंगे, इसलिए आप अपनी हेजिंग करना चाहते हैं। टू बोरो और टू लेंड एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट एन इंटरेस्ट रेट विच इज फिक्स्ड टुडे। आइए बेटे, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का शॉर्ट नोट लिख कर आएंगे। इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। बेटे लिखिए, फॉर्मेट लिखिए, मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से लिया है लेकिन बुलेट पॉइंट्स मेंशन किए। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज quoted in the following format: A into B. A, it represent the number of months until the loan is set to begin. मतलब मैंने कहा मैं 6 महीने बाद दूंगा इन्फोसिस में, तो 6 into B, it represents the number of months until the loan ends. मतलब मैंने कहा जी मेरे को 8 महीने के लिए लोन चाहिए, तो मैं लिखूंगा 4 into 6 into 14, 6 महीने के बाद दूंगा और 14th मंथ के बाद वापस कर दूंगा। इसका मतलब मैं लोन कितने पीरियड के लिए ले रहा हूं? 8 महीने के लिए। B minus A is the length of the loan। तो सी पॉइंट लिखिए जी, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज कोटेड इन फॉलोइंग फॉर्मेट: A into B. A, it represents the number of months until the loan is set to begin. B, it represents the number of months until the loan ends. आइए बेटे आगे चले। So length of the loan is B minus A, 8 महीने। Under FRA, buyer of FRA is protecting itself against rise in इंटरेस्ट रेट्स। बेटे जो FRA बाय करता है इसका मतलब उसको लग रहा है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, इसलिए तो आज कर रहा है। बायर ऑफ FRA इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट राइज इन इंटरेस्ट रेट्स। अब आप ये बताइए सेलर ऑफ FRA का क्या सोचेगा? सेलर ऑफ FRA इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट fall in interest rates. Seller of FRA is protecting itself against fall in interest rates. Again, fall in interest rates. Banks are heavy users of FRAs. Banks are heavy users of FRAs. तो बेटे ये कहानी है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की, प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है। अब आप वहां से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, इसीलिए बेटे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको। प्लीज आप प्रिपेयर करके जाएं। इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर